तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 7 का विविध प्रश्नावली कर रहे थे उसका पार्ट 2 लेके आ गए हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 17 नंबर है 17 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, समाकलन करना है। विविध प्रश्नावली है बेटा, तो आपको बाकी सारे प्रश्नावली आपने पढ़े होंगे तभी आप विविध प्रश्नावली कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है ये बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमेशा किसी भी इंटीग्रेशन को आप आई मान लो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है बेटा वह है 1 अपॉन में क्या है, साइन क्यूब x इंटू में है साइन x प्लस ए। ठीक है, अल्फ़ा है तो आप ए भी लिख सकते हो, जो चलो अल्फ़ा ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ dx हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको देख रहा होगा ये साइन क्यूब एक्स है, अंडर रूट के अंदर है, और ये एक्स के साथ ये अल्फा है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है। आपको पता होगा बेटा साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस वाले पार्ट को ना पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा खोल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा खोल लेते हैं। साइन क्यूब एक्स ऑलरेडी है, इसको हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, अरे भाई कॉस ए होगा ना, तो ये एक्स है, कॉस ए साइन बी। ठीक, अब देखो साइन एक्स यहाँ से कॉमन तो है नहीं, बट कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि बाहर निकालना पड़ेगा अंडर रूट से, तो इस वजह से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ ज़बरदस्ती। तो देखो क्या होगा, यहाँ से कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ से तो कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ से देखो बेटा क्या, साइन अल्फ़ा, यहाँ पर कॉस एक्स है। ठीक है, और यहाँ से साइन कॉमन नहीं है तो बट्टे में आ जाएगा। जब कॉमन नहीं होता तो वो बट्टे में आ जाता है, ये तो पता ही आपको। अब इसको ढंग से लिखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x, यहाँ से क्या है बेटा कॉस अल्फ़ा। एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हो तो अल्फ़ा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये तो पता ही होगा। यहाँ से बेटा साइन अल्फ़ा, यहाँ से हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक, अब ये हमने इसको सरल कर दिया है, ये मान उठाकर तुम यहाँ रख सकते हो जिसको तुम्हें समाकलन करना है। अब समीकरण 1 से, ठीक है, जो समीकरण 1 है बेटा वहाँ पर हम मान रखेंगे, तो जो हमारा आई है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो किस रूप में हो जाएगा, ऊपर तो चलो dx है, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x। ठीक, अंदर है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, गुणे में क्या है कॉट एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। देखो साइन की पावर 4x बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा, साइन की पावर 2x। अंडर रूट से बाहर आएगा तो पावर जितना होता है आधा आधा हो जाता है, और अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों को ध्यान दें, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉट एक्स, ये चीज़ है हमारे पास। अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट अवकलज करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। कॉट एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस प्लस भूल जाओ, कॉसेक स्क्वायर आता है ना, इसको मानने से इसका डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसको मान लेंगे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना, समीकरण नंबर 2 मान लें इसको। अंडर रूट के अंदर जो, अंडर रूट को मत मानना, माना कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉट एक्स, इसको मैंने टी मान लिया। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स पर रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है ना, जो यहाँ वेरिएबल लिखा होगा। साइन अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बाहर टोटल के बाहर क्या आ जाएगा dx, और इधर क्या होगा dt। ठीक है, तो
कॉशेक स्क्वायर dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दोगे, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 से तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 से ऊपर तो आ जाएगा dt, माइनस भी बाहर निकाल दिया, साइन अल्फा आएगा वो यहाँ आ गया, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा t, ठीक है, माइनस के 1 साइन अल्फा, हाफ होता है रूट का मतलब हाफ, प्लस का हाफ ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का हाफ, ठीक। अब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, फॉर्मूला क्या बन गया, x की पावर n वाला फार्मूला बन गया, जिसका सूत्र क्या होता है बेटा, जिसका सूत्र होता है x की पावर n+1 इंटीग्रेशन का। लगा दूँ, ठीक है, लगा दूँ तो यहाँ हो जाएगा t की पावर -हाफ +1 -हाफ +1 इंटीग्रेशन का खत्म। c तो 1 में से हाफ माइनस करोगे हाफ आ जाएगा, तो हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, t आएगा, एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं। t की वैल्यू हमने ये लटकी थी, ये यहाँ पर रख देंगे, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cot x अपॉन में हाफ आएगा, तो ये हाफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस के 2 साइन अल्फा अंडर रूट cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cot x प्लस c, आंसर, ठीक है बच्चों। जहाँ c आपका क्या है बेटा, समाकलन नियतांक है, ये लास्ट में लिख दोगे। तीसरी पार्ट में कोई डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा बैक करके देख सकते हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पर है सेम चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको पता है सेम चीज़ दिख रहा है और एक साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिख रहा है, तो आपके मन में एक फार्मूला आ गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। आप जानते हो बेटा साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ रूट एक्स है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। तो मैं कॉस इनवर्स की जगह क्या रख सकता हूँ, ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ, रख के देखो बेटा, एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बनाने की चेष्टा हम कर रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी। वैल्यू रख दी कॉस इसकी जगह पर, ओ सॉरी माइनस है ना, माइनस है, तो प्लस माइनस कटा, ठीक है। π/2 इधर आके क्या हो जाएगा 2/π, और प्लस का है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये चीज़, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारा एकदम क्लियर। ये हमारा क्या हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब 2/π से अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन कर लो नाउ, मतलब अब, ठीक है। 2 × 4/π यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स dx, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से सिर्फ dx आ जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करने के तो dx लिखते हैं x के रेस्पेक्ट, क्योंकि फंक्शन हमारा x में है। अब ये चीज़ है dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इन्वर्स फंक्शन है ना, इन्वर्स फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, अब अपनी तरफ से देखो सिंस इसका हमें अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे।
तो जब भी इन्वर्स फंक्शन हो तो अपनी तरफ से 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और dx की जगह हम क्या रख देंगे, ये dx है, ये चीज़ होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूट है ना बेटा, ये रूट एक्स आपको बाद में जाके दिक्कत कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो अगर इन्वर्स वाला फंक्शन होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, फिर बात बनती है। तो अगर रूट एक्स को लेट कर लेंगे तो फिर क्या शायद बन जाए, माना रूट एक्स को मैंने टी मान लेता हूँ, स्क्वायर करोगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर। सो डी एक्स आपका हो जाएगा 2t dt। ओके, सो वैल्यू अगर यहाँ पुटअप करते हैं, साइन इन्वर्स टी हो जाएगा और डी एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 बाहर ले लो टी डी टी। तो और आसान हो गया वैल्यू। ठीक है ना, 1 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आईलेट जो नियम आपको पता ही होगा, आईलेट है ना, आई फॉर इंटीजर या इन्वर्स ले लो अभी। ठीक है, एल फॉर लॉगारिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, है ना। तो इस सीरीज में चलता है। तो अब क्या करना है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, आपको पता ही है इसमें। अब देखो, तो इनवर्स ये है बेटा, इसको आप क्या कर लोगे, फर्स्ट मान लोगे और इसको क्या मान लोगे, सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, बड़ा काम आसान हो गया। ये 2 है, इस 2 को भी यहीं कर देंगे शिफ्ट तो बढ़िया हो जाता। सिर्फ इसका कर देना, 2 का झोल ख़त्म हो जाता। चलो देखते हैं। सो 2 को रखते हैं बाहर। नियम पता ही है, फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी इंटू फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला बताइए होगा। 2 तो टोटल के बाहर है, साइन इनवर्स टी वैसे का वैसा है यहाँ पर। इस अरे भाई टी स्क्वायर क्यों लिख दे रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन दिमाग में चलने लगता है ना, तो वही आ गया। टी का टी स्क्वायर आने वाला था, यहाँ सिर्फ टी होगा बेटा। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये साइन इनवर्स टी का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से टी टी। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इधर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो चलो सॉल्व हो गया, इधर वाले पार्ट के टेंशन ख़त्म। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो थोड़ा सा लाइक वाइज बना सकता हूँ मैं इसको। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 माइनस का टी स्क्वायर है ना, तो माइनस का टी स्क्वायर है तो मैं प्लस माइनस, यहाँ माइनस है ना, ओके, तो यहाँ पर मैं प्लस बना लेता हूँ और इसको मैं माइनस का टी स्क्वायर कर लेता हूँ, है ना। और एक जोड़ा और एक को घटाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अपोन में जो है बेटा वो रखा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये अपोन का 2 है ना, यहाँ आ गया। अब ये सब क्यों किया, ताकि देखो लाइक वाइज टर्म बना पाऊँ और कैलकुलेशन मेरी बहुत आसान हो जाएगी। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इधर 2 है, ये चीज़ तो पहले से ही सॉल्व हो रखी है, साइन इनवर्स टी स्क्वायर अपॉन 2। इस टी की इस टी से मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, 1/2। अब क्या मैं करूँगा ना, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लूँगा। ये 1/2 इसके साथ देखो 1 माइनस टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसकी पावर 1 है, और ये 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे, अब फॉर्मूला बन गया, यहाँ से तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोला रूट के अंदर, और यहाँ से देखो 2 साइन इनवर्स टी टी स्क्वायर अपॉन 2
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट की 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी और माइनस की 1/2। ये फॉर्मूला बन गया अब सारा। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा, बिना फॉर्मूले के तो भैया हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फिर अटक जाओगे यहीं पे आके। तो ये तो बेटा ढंग से लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाला फॉर्मूला है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हो जाएगा टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 लगता है, प्लस 1 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स टी। ये हो गया। और इसका तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ही होता है, ठीक है। इसका ये हो गया 1/2 और इसका हो जाएगा साइन इनवर्स टी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इस मान को उठाकर ये हो गया इंटीग्रेशन मेरा, ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन हो गया। इस मान को उठाकर आपको कहाँ रख देना है बेटा, यहाँ पर रख देना है समीकरण नंबर 1 में, ये पूरा मान उठाकर, और हल कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये मान यहाँ रखोगे, 4/π से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8 तो हो जाएगा। बाद में बेहतर ये लिख दोगे माइनस एक्स प्लस सी लगा दोगे, फिर बाद में फिर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है बेटा, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा 20। इंटीग्रेशन करना है हमें, आई मान लेते हैं, बड़ा वाला अंडर रूट है, उसके अंदर है 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, जब यहाँ सेम चीज़ है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के फॉर्म में अगर होता है ना, तो एक्स को आपको कॉस स्क्वायर थीटा मानना पड़ता है, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से माना अंडर रूट है तो एक पावर कम हो जाएगी, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस टी मानना पड़ेगा, माना रूट एक्स बराबर कॉस टी, ठीक है। तो डी एक्स है तो एक्स के छापे जब क्लोज करेंगे कॉस टी, तो पहले एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे कॉस स्क्वायर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स हो जाएगा। पहले पावर सॉल्व होगी, 2 cos t और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के साइन टी डी टी, ठीक है। तो डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा वो आपको पता चल गया। अब वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो रूट एक्स का हमने क्या माना है कॉस टी माना है, तो यहाँ रख दोगे 1 माइनस कॉस टी अंडर पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस टी, और डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा माइनस 2 cos टी साइन टी डी टी, या डी एक्स की जगह पे आ गया, ठीक है। तो माइनस के 2 में बाहर निकाल लेता हूँ, अंडर रूट है 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी, और 1 प्लस कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर टी, इनटू में है कॉस टी साइन टी, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, अच्छा t/2 होता है ना, t/2, वो तो लगाना भूल गया था। अब देखो बेटा, ठीक है, माइनस के 2 ब्रैकेट लगा लो, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर t/2 का आ जाएगा साइन t/2, पावर 1 कम हो जाती है, और ये हो जाएगा कॉस t/2, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा ना बेटा, साइन टी इसको मैं खोल सकता हूँ, कैसे खोल सकता हूँ, देखो बेटा साइन टी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन t/2
कॉस टी बाई 2 और यहाँ से कॉस टी तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। सो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, इससे एक पावर हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। साइन टी बाई 2 साइन टी बाई 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 और ये सिर्फ कॉस टी है। इसका एंगल और इसका एंगल डिफरेंट है तो पहले एंगल सेम बनाने पड़ेंगे वरना बात नहीं बनेगी। और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया है, थोड़ा अगर ध्यान में आ रहा है तो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। साइन स्क्वायर तुम जो होता है कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का। और बाकी जो अभी यहाँ लगाया था आपको पता ही होगा बेटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये एक फार्मूला हमने यहाँ लगाया था इसकी जगह पर, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या है टी बाई 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में है कॉस टी डी टी -4 2 से काटो, 2 2 से आ जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा यहाँ से। इंटीग्रेशन कॉस टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस टी कॉस टी कॉस टी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तो इंटीग्रेशन होगा लेकिन इसका नहीं होगा, अब फिर इसको खोलना पड़ेगा। आपको पता होगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, बस यहाँ प्लस लग जाता है इसकी जगह पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन ले लेते हैं अलग अलग, है ना, 2 या फिर एक साथ कर देंगे, एक साथ ही कर देंगे। इसके जगह पे वैल्यू रखूँगा मैं -1 कॉस 2 थीटा, ठीक है। कॉस 2, अच्छा थीटा की जगह पे तो यहाँ 2t थी ना, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, टोटल के बाहर dt, ठीक है। कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर का उधर होगा, क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा, तो उस पर प्लीज़ फोकस करना। देखिए -2 कॉस टी का प्लस इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी -1/2 डी टी, इंटीग्रेशन करोगे ना डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से 1/2 बार कॉस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t और अपॉन में आ जाएगा टी का गुणज 2 है, जो गुणज होता है वो इंटीग्रेशन में बट्टी में आ जाता है। इंटीग्रेशन हो गया, सी लगा दिया। तो अगर तुम चाहो तो इसको ढंग से भी लिख सकते हो, इसे 2 से अंदर गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा -2 साइन टी माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कटा, यहाँ से आ जाएगा प्लस के टी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, बट्टे में रह जाएगा साइन 2t अपॉन 2, इंटीग्रेशन खत्म से, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, बस ये भी बन गया हमारा आराम से 20वां क्वेश्चन। 21 पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है बेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमारे पास है 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x इंटू में है e⁻x dx। सो शानदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकते हैं, फिर 3 नंबर, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सो आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। जब भी e⁻x रहे ना तो आपने प्रश्नावली पढ़ा होगा, है ना, एक्सपोनेंशियल पर 7.8 या फिर 9, वहाँ मैंने बताया था
वो आपने किया होगा कि किसी को मानने से अगर उसका अपराध मिल रहा है तो वही उसका इंटीग्रेशन होता है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक, देखो 1 प्लस कॉस 2x है, यहाँ साइन 2x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कॉस x, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x। फॉर्मूला है जो कक्षा 11 में से आप जहाँ पढ़ के आए हो, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अब ऊपर से 2 बनिस्ट आ जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, बनिस्ट निकालो। ठीक है, अब हम अलग अलग बट्टे ले लेंगे। ये x तो चलो बाहर है, एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर x, और साइन बट कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं कॉस गुणा कॉस, साइन के बट्टे में कॉस आएगा तो 10, ठीक है, और कॉस से कॉस कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो बेटा ये x तो बाहर है, 10x को मानने से उसका अवकलज मिल रहा है, ठीक है ना, 10x को मानने से उसका अवकलज हमें मिल रहा है कि नहीं। तो देखो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसको मानने से अगर उसका डेरिवेटिव मिल रहा है तो वही फलन आपका क्या होता है, उसका हल होता है। तो एक ही बार x बाहर आ जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये हो जाएगा आंसर। इसको मानने से इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा मिलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ नहीं, पूरा पूरा मिलना चाहिए, तब जाके होता है। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखो बेटा ये चीज़ है, तो ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं कितने सारे किए हमने, है ना, आंशिक वाले प्रश्न हैं ये। तो ये हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, ऊपर से तो हमें लेना देना कुछ है ही नहीं, जब बट्टे में ही हमें देख रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर है और यहाँ x+2 है। ये क्वेश्चन होते तो आसान है लेकिन लेंथी होते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो क्या कर लिखेंगे यहाँ बटा आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a के बट्टे में, पहले सिंपल है ये, इसको रखो x+2, ये रखेंगे प्लस b बट्टा x+1, फिर ये स्क्वायर है c बट्टा x+1 का होल स्क्वायर, ये लग जाएगा। 7.5 प्रश्नावली आपने पढ़ी है, लॉसअप आ जाएगा x+2 गुणा x+1 का होल स्क्वायर, x+1 बचेगा तो यहाँ से आ जाएगा a x+1 का होल स्क्वायर, भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x+2 x+1। ठीक, ये सब कैलकुलेशन तो आपको आती होगी बच्चों। कटा नीचे से नीचे। अब आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, तुलना करनी पड़ेगी। तो पहले इसको खोल लो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab x स्क्वायर 2x और 3x आ जाएगा, 2 कम 2, और यहाँ से है बेटा सी x+2, और उभयनिष्ठ निकालो। ठीक है, तुलना करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर निकालो पहले, एक्स स्क्वायर है, ए आएगा यहाँ से बी आएगा, और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स निकालो, एक्स जब निकालेंगे 2 से गुणा होंगे 2a 3b, और यहाँ से प्लस का c। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म क्या होगा, a 2b, यहाँ से 2b हो जाएगा, और यहाँ से 2c। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, तुलना। ना क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। अब तुलना जब करोगे बच्चों, a प्लस बी, देखो बेटा एक्स स्क्वायर इधर है,
ए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो ए प्लस बी 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण ए प्लस बी मुझे 1 मिला। फिर देखो बेटा, ठीक, ए प्लस बी मुझे 1 मिला और 2a प्लस 3b प्लस सी। ठीक है, 2a प्लस 3 एक्स का गुणांक इधर कितना है, ये भी 1 है। फिर और यहाँ से बेटा a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 2c गुणज कितना है 1 c। ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब तुम एक का तो मान आराम से निकल सकता है। वैसे किसका मान निकाल सकते हैं, अगर x प्लस 2 इसके ऊपर में पावर नहीं है ना, इसको एक बार 0 मानो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यदि x प्लस 2 को 0 मानो, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हम कहाँ रखेंगे बेटा, ये हम यहाँ रखेंगे, यहाँ इस वाले यहाँ पे रखो। तो देखो x की जगह पे रखना है -2, तो -2 का वर्ग -2 प्लस 1। ठीक है, और क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, a है x प्लस 1, x की जगह क्या रखना -2, तो -2 प्लस 1 स्क्वायर, और x प्लस 2 को आपने 0 माना है, तो यहाँ 0 रखोगे, पूरा पद 0, यहाँ 0 रखोगे, ये 0, तो आगे के 2 टर्म हो जाएंगे 0। तो यहाँ से 4 प्लस के 4 में से 2 घटाओगे, 2 और 1 3 बचेगा इधर से, और यहाँ से -2 प्लस 1 आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 3, a का मान आ जाएगा 3। a का मान उठाकर तुम यहाँ रख दो, चूँकि a प्लस b 1 है, a का मान 3 रख दो, तो b का मान -2 हो जाएगा। a का मान मिल के b का मान मिल गया, यहाँ रख दो, c का मान मिल जाएगा 2a प्लस 3b प्लस c बराबर 1 है, तो a का मान कितना है बेटा 3, b का मान है -2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस माइनस काटा, तो c का मान आ गया 1। ठीक है, a b c के मान उठाकर अब कहाँ करना है बेटा, यहाँ रख देना है, बस हो गया, समीकरण 1 है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर, मान रख के क्या करते हैं बेटा, समाकलन कर देते हैं। तो a का मान कितना है बेटा 3, कांस्टेंट टर्म तो बाहर ही आ जाते हैं, बट्टे में x प्लस 2। b का मान कितना है बेटा -2, यहाँ रखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाते हैं, और c का मान है +1, तो 1 गुणे में लिखो ना लिखो एक ही बात होता है। ठीक है, और बट्टे में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब खुद देखो बेटा कितना आसान हो गया, इसकी रैखिक समीकरण, ये सब रैखिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2। ठीक है, और इसको प्रॉपर, ये रैखिक समीकरण है तो x की तरफ व्यवहार करता है, x प्लस पावर 2 है, -2 ऊपर हो जाएगा। ठीक, देखो कई बच्चे और थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको सिद्ध करने के लिए नहीं बोला गया है। कई लोग अपना आंसर एनसीईआरटी से मिलाना चाहेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में कोई एनसीईआरटी आपको आंसर शीट नहीं दी गई होगी कि आप आंसर मिला के देखो कि तुम्हारा सही है गलत है। एक्स की तरह एन की तरह व्यवहार करेगा, तो ये क्या हो जाएगा n+1 इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो। ठीक, तो कई लोग क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ लिख देंगे, वैसे लिख सकते हैं, इस 2 को पावर में आ जाए, जो सामने होता है गुणज पावर में लग जाता है। ठीक है, मैं तो यहीं पे छोड़ देता हूँ, तो तुम जो सोच रहे हो वैसा मैं कर दे रहा हूँ। +2 -1 माइनस यहाँ जाएगा, और इसकी घात माइनस से बचेगी ना, तो
तो ये चीज़ हो जाएगी x प्लस 1 की घात प्लस के 1 थी, इधर आके माइनस के 1 थी, नीचे आके प्लस के 1 हो गई c। अब लोग सूत्र पे और लगा देंगे, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, ये भी लगा देंगे। चलो ये भी लगा देता हूँ, बट इन सब की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। हो गया इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। ओके बेटा, किसी भी उसमें थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखो, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ठीक है, 10 इनवर्स बाहर है तो अंदर सॉल्व करके 10 चाहिए, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन, 10 इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। और बेटा ये है हमारे पास, तो सेम चीज़ है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, देखने में एक्स की जगह पर कॉस थीटा मानते, तो माना एक्स बराबर थीटा मानो कॉस टी मानो, तुम्हारी मर्जी है बेटा। कॉस थीटा मान लिया, डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, रखेंगे वैल्यू यहाँ पर 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके जगह पे आ जाएगा माइनस की साइन थीटा डी थीटा। माइनस बाहर ले लो, अरे यार साइन क्यों लिख रहा हूँ, सिर्फ माइनस बाहर लेना है। 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ क्या है साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, 10 इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 10 थीटा बाई 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। ठीक, सो 10 से 10 इनवर्स हटाओ, यहाँ से क्या बचा बेटा माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ से लग जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सो आइलेट वाला रूल लगा देंगे। ठीक है, सो इसको प्रॉपर लिख दो, माइनस के 1/2 बाहर, थीटा साइन थीटा। आइलेट वाला रूल पता ही है, आइलेट। ठीक है, लोगारिथम, एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक को पहली वरीयता मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे। अब लगा दो, माइनस के 1/2 टोटल के बाहर है, क्या होता है फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन फिर टोटल का इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, इसका होता है माइनस के कॉस थीटा, टोटल के बाद डी थीटा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से आ गया कॉस थीटा थीटा। ठीक, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, है ना। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो। अब आपको थीटा की वैल्यू रखनी है लास्ट में, ध्यान रखना। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 1/2, थीटा कॉस थीटा माइनस के 1/2 साइन थीटा प्लस सी। देखो बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स, चूँकि थीटा हमारे पास क्या है बेटा कॉस इनवर्स एक्स। ओके, अब इस वैल्यू को लास्ट में रख देंगे 1/2, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स
कॉस थीटा की जगह पे है कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, तो कॉस से कॉस इनवर्स तो यहाँ से हट जाएगा एक्स, और सिंपल बचेगा एक्स, तो यह आ जाएगा एक्स बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, बस इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा फालतू में, क्योंकि मुझे प्रूफ दैट नहीं बोला गया, तो मैं फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करूँ यहाँ पर। मैं यहीं पे छोड़ दूँगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑल्सो डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इम्पोर्टेंट है। दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन है आसान। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है बेटा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 लॉग एक्स अपॉन में है एक्स की पावर 4। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इस फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर इंटीग्रेशन तो कर ही दूंगा। तो देखो लॉग m माइनस एन, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। देखो n लॉग m क्या होता है, जो भी कांस्टेंट सामने होता है वो पावर में चला जाता है, और साथ ही साथ लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है बेटा, लॉग m अपॉन n, ये होता है फॉर्मूला। इसको यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, सो ये हो जाएगा लॉग ये चीज। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लॉग m माइनस एन, तो ये हो जाएगा लॉग, ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, जानबूझ के, देखो बेटा जानबूझ के मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। यहाँ से तो पूरा बाहर आ जाएगा 1, यहाँ पर नहीं है तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक, और इसको भी उसी फॉर्म में लिखूँगा, लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अलग अलग ले लिया। देखो ये बाहर आके क्या हो जाएगा x, यहाँ से बचेगा ये चीज। एक पावर कम हो जाएगी, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा dx लगा दो। अब जाके मैंने इंटीग्रेशन लगाया सिंपल। अब तक मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया था। ठीक है बेटा, अब तक मैंने फंक्शन को क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। अब क्या है ना, तुम इसको जब मानोगे तो इसका डेरिवेटिव अपॉन में तुम्हें दिख रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फंक्शन को देखा जाता है। तब हम इसको एक तरीके का बनाना चाह रहे थे। अब देखो माना, मैं क्या मानूंगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या मान लूँगा, टी। डेरिवेटिव करो, 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब, डी एक्स इधर हो जाएगा डी टी। तो सिंपली डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी अपॉन 2। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम अब यहाँ पर रखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज होके ये तो हो जाएगा रूट टी, ये हो जाएगा लॉग टी, और इसके जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस के डी टी अपॉन में 2। ठीक है, तो प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ये बाहर आ जाएगा, ये ऐसे। अब इसमें क्या लग जाएगा, रूल आइलेट। ठीक, इंटीजर लॉगरिथम को फिर फर्स्ट मानना पड़ेगा, अलजेब्रिक को सेकंड।
और फिर हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए करते हैं। सो टोटल के बाहर क्या है, -1/2, इसको रखते हैं बाहर। सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन का सिंबल लगता है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन हो जाता है। फार्मूला पता ही होगा, log t, इसका हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, है ना। x की पावर n वाला फार्मूला है, n+1 अपॉन n+1, और log t का होता है 1/t, यहाँ से हो जाएगा t की पावर 3/2 dt। एक पावर कम हो जाएगी, हो गया सिंप्लीफिकेशन, तो हो ही गया था। सो यहाँ से आ जाएगा 2/3 मल्टी, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा, है ना। सो t की पावर हाफ आ जाएगा dt। जब तक पूरा इंटीग्रेशन खत्म ना हो तब तक c नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा t की पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, c, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, -1/3 t की पावर 3/2 log t, ठीक है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये ऊपर 2 आ जाएगा, माइनस प्लस t की पावर 3/2 प्लस c। हो सकता है मेरे से जल्दबाजी में या मैंने ध्यान नहीं, कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करना, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना। थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हुई है तो बहुत आप खुद से सही कर लोगे, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। टी के प्लेस पे रख देंगे वैल्यू, टी को हमने क्या माना था, 1/1 + x²। जहाँ टी है बेटा वहाँ रखना पड़ेगा वैल्यू, नहीं रखोगे तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चंस x में दिया गया था, टी में नहीं, तो आपको आंसर भी x में ही छोड़ना है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं 25 से 33 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी, अब 25 से जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो 25 से 33 बोला जा रहा है, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, लिमिट वाले प्रश्न हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है, आई लेट कर लेते हैं इस इंटीग्रेशन को। लिमिट दे रखी है 0 से π/4। फंक्शन हमारे पास है sin x, इनटू में है cos x, अपॉन में है cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x, ठीक। ये इंटीग्रेशन है, ठीक हो गया। जब भी देखो sin x प्लस cos x के फॉर्म में हो ना, तो ऑलवेज उसको बनाओ 10 के फॉर्म में, क्योंकि cos कॉमन निकालोगे, और इस तरीके से बनाना है कि cos स्क्वायर कॉमन निकले, ऊपर जाके sec स्क्वायर हो जाए, फिर नीचे अगर 1 प्लस या समथिंग कांस्टेंट प्लस 10 होता है, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो 10 को लेट करने से वो मिल जाएगा। इस हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा, देखो बच्चों, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पहले। ऊपर तो चलो बेटा sin x इंटू cos x, ठीक है। cos की पावर 4x में कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ कॉमन नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से बेटा क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी,
क्लियर, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई 25 लिख के मैंने 26 करना शुरू कर दिया है, ठीक है बेटा, नज़र हट गई थोड़ी सी दोनों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कॉस क्यूब एक्स बचेगा तो मैं उसको लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, कॉस क्यूब को इसके अपॉन में और ऐसे लिख दिया। और यहाँ से क्या बचा, 10 की पावर 4x आएगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा 10x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इससे 10 की पावर 4 है ना, तो इसको मैं 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखूं तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, ये तुम्हें माना t बराबर 10 स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, dt बराबर, पहले पावर सॉल्व होगी 2 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो बेटा ये चीज़ पूरी मौजूद है यहाँ पर, तो dt अपॉन 2 हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी जगह पर मैं dt बट्टे 2 रख सकता हूँ, ठीक है। अब इस मान को मैं यहाँ रखता हूँ, देखो क्या हो जाएगा। अरे हाँ भाई, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अब तो, है ना, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। चलो लिमिट चेंज करते हैं। जब ये x की लिमिट है, x की लिमिट 0, तो यहाँ रखो, तो 10 x की जगह पर 0 स्क्वायर, तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर 0, तो ठीक है 0 हो जाएगा। x की लिमिट जब π/4 लेंगी, π/4 का स्क्वायर, 10 π/4 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 0 पे 0 है और π/4 पे 1, ठीक है। लिमिट भी हमने चेंज कर दी, सो क्या हो जाएगा बेटा, 0 पे 0, π/4 पे 1, इसके जगह पे क्या आ रहा है बेटा, dt बट्टे में 2, तो यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया किसका, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन ए 10 इनवर्स x अपॉन ए होता है इसका फार्मूला, है ना। ए की जगह पर 1 है, 1 अपॉन ए 10 इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। टी का मान कितना है बेटा, चल लिमिट भी तो रखनी पड़ेगी 0 से 1, है ना, तो 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, π/4, और इसकी होती है 0, तो यहाँ से π/8, ठीक है। और c नहीं जुड़ता है, ये जो मैं c जोड़ रहा था फ्लो में, c नहीं जुड़ता है ना। c जिस अनिश्चित लिमिट में c जुड़ता है, ये तो निश्चित लिमिट है, इसमें c नहीं जुड़ेगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, π/8, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब 25वां अब हम करेंगे, 26वां हमने जल्दबाजी में या नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो गया, 26 की जगह 25 है। क्वेश्चन तो करने ही है सारे, चाहे जैसे भी करें, आगे पीछे ये करें तो कर लेंगे सारे, टेंशन मत लो। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। इंटीग्रेशन है, e की पावर x आ गया, फिर से वही सब फंक्शन x और f'(x) ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखिए 1 है, साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। क्वेश्चन जब पे दिया हो ना, एनालाइज ज़रूर करना है,
ऐसा मैंने क्यों तोड़ा, या फिर इसको लेट करने से कुछ होता, क्योंकि ए की पावर एक्स दिखाया है ना, तो मुझे इस रूप में बनाना पड़ेगा कि उस ऐसा फंक्शन बने प्लस एक उसका डेरिवेटिव बने। तो जो फंक्शन लेट करने से जिसका डेरिवेटिव मिल रहा है वही फंक्शन उसका क्या होता है बेटा, हल होता है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है पहला बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अलग अलग बट्टे ले लीजिए। 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 तो चलो यहाँ बट्टे में रहेगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉशेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ अलग लोगे तो 2 से 2 कटेगा। ठीक है, 2 से 2 कटेगा और एक पावर कम हो जाएगी, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट एक्स बाई 2। अब तुम खुद देखना बेटा, ये तुम्हारा फंक्शन है। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है, इसको मानने से तुम्हें इसका पूरा डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा है एफ डैश एक्स। तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, हल। ठीक, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स बाई 2 इंटू ए की पावर एक्स प्लस सी। अरे थोड़ी सी गलती हुई, लिमिट भी है भाई, लिमिट भी थी, लिमिट भूल जा रहे हैं हम देखने में। पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई। तो ये जो हम लगा रहे हैं इसे हमें थोड़ा रोकना पड़ेगा, हैबिट में आ गया ना इतने टाइम करते करते, तो लिमिट लग जाएगी। अब कितनी, माइनस को बाहर ले लेंगे ना, पाई बाई 2 से पाई। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले आएगा ए की पावर पाई कॉट, कॉट है पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 आएगा कॉट एक्स की जगह पाई बाई 2 और ये 2 पाई बाई 4 हो जाएगा और ए की पावर पाई बाई 2। ठीक है, ए की पावर पाई कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा समथिंग इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए की पावर पाई बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ए की पावर पाई बाई, ए की पावर पाई बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कहीं पे भी बेटा कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि विविध प्रश्नावली पढ़ रही हो बेटा, सब कुछ आपने पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन आपका क्या है, 0 से पाई बाई 2, ऊपर है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स, और बट्टे में है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। शानदार क्वेश्चन है। ठीक, ये लीजिए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस स्क्वायर और यहाँ पर है बेटा साइन स्क्वायर। दो कॉस स्क्वायर दिख रहे हैं तो मैं साइन स्क्वायर का तोड़ के लिख सकता हूँ। देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, ये मान यहाँ रख दूंगा। कॉस स्क्वायर जैसे ही रखूँगा 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो देखिए 0 से पाई बाई 2 ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 4 यह आ जाएगा माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉस के साथ यहाँ 3 है माइनस का, ठीक है, 3 क्या है बेटा माइनस का,
तो मैं -3 से इसमें गुणा करूँगा और -3 से यहाँ पर भाग कर दूँगा। ठीक, ये काम किया मैंने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। यहाँ प्लस का 4 है, सेम बनाने के लिए मैं 4 जोड़ूंगा भी और 4 घटाऊंगा भी। ठीक है, अब मैं ले लूँगा अलग अलग बट्टे। 0 से π/2 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ये आ जाएगा इसके अपॉन में माइनस के 1/3, ये माइनस है, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, ये 4/3। ठीक, dx अपॉन में आ जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। ये तो कट के 1 आ गया, ठीक है ना, ये तो कट के 1 आ गया। और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x, लिमिट 0 से π/2। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बारिश हो रही है बाहर धमाकेदार और हम वीडियो बना रहे हैं, लाइट भी नहीं है, कभी भी इन्वर्टर डाउन हो सकता है। सो इधर क्या होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं क्या करूँगा इधर से, देखो बेटा, cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल दूँगा। निकालो कॉमन, ठीक है, कॉमन निकाला तो 4 के बट्टे में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स और यहाँ से बचेगा सिर्फ 3। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है हमारा। यहाँ से आ गया माइनस के, क्या हो जाएगा, माइनस की 3 दूनी π/6। ठीक है, 4/3 cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx और 4 ऊपर जाके ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स -3। sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। तो ये माइनस के π/6 4/3 इंटीग्रेशन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका भी रीज़न मिल जाएगा तुम्हें अभी के अभी। सो देखो, चार एक कम 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो बेटा, और लिमिट तो मैं लिख ही नहीं रहा यार, लिमिट तो मैंने लगाया नहीं, बहुत देर हो गया। 0 से π/2 है ना लिमिट, इधर में इसमें भी तो लगेगा 0 से π/2, 0 से π/2। जैसे लिमिट बदलने की बारी आई तब ध्यान में आया। ठीक है बेटा, ये गलती मत करना। tan x का अब यहाँ पर तुम्हें देख रहा है sec स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करूँगा ना, माना tan x t बराबर क्या मान लो, tan x मान लो, तो t बराबर हो जाएगा tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स dx, है ना। और लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। जब x बराबर 0 था तो यहाँ 0 रखना है, tan 0 का मान 0 होता है। जब x बराबर π/2 था तो tan π/2 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये मान हम रखेंगे यहाँ पर। 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा dt और 1 + 4t स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा हमें। सूत्र तो बन गया है, बस थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 4 आके दिक्कत कर रहे हैं तो 4 को हटाना पड़ेगा पहले और फिर इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। माइनस के π/6, 4 दिक्कत कर रहे हैं, 4 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर 1/4 आएगा, 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा t स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ये बन गया कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर + x स्क्वायर, जिसका क्या होता है 1/a tan 1 x/a।
ये तो सूत्र होता है, ठीक। तो यहाँ है बेटा माइनस के पाई/6 1/3 और यहाँ से आ जाएगा 1/a, 1 के अपॉन में a, ठीक है। और tan इनवर्स x की जगह t है, t/a, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, बट्टे का टी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2t, 0 से इन्फिनिटी। मान रखेंगे 2 इंटू इन्फिनिटी, 10 इन्फिनिटी होता है, और 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0। tan इन्फिनिटी किस एंगल पे मान देता है, किस एंगल पे मान देता है बेटा, पाई/2 पर, और 0 किस पे देता है, 0 पर। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई/2 ही बचेगा ना, तो माइनस के पाई/6 और यहाँ से बचेगा पाई/3। हल कर लो, लॉस होगा कितना जाएगा बेटा 6, तो माइनस के पाई 3 दूनी 2 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा पाई/6 आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा बेटा, पाई/6। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रखे हैं। बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे।